एनालाइज को शुरू करने से पहले कहीं न कहीं यूएई के लिए एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि उनका एक आप कह सकते हैं कि उनकी कंट्री का आज एक मैच था, लेकिन लगा ही नहीं उनके जो मैनेजमेंट की तरफ से कि आज उनका कोई कंट्री का मैच भी हो रहा है। कोई कवरेज नहीं, कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं, लड़कों ने डेब्यू किया, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ऐसा और टी20 लीग्स वगैरह होती हैं, तो फिर आप 10-10 दिन पहले से कहीं न कहीं धड़ाधड़ चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी कंट्री का आज मैच था, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड आप होस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर लापरवाही, बहुत ही बुरी तरह मैनेजमेंट यहाँ पर खराब नजर आया। कुछ भी उनकी तरफ से प्रोवाइडेड कराया नहीं गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेपाल एशियंस में अगर हम देखें, नेपाल किस तरह से उनका जो मैनेजमेंट इतना एक्टिव रहता है, कितने ज्यादा वो लगातार चीजें प्रोवाइड कराते हैं। थाईलैंड इस लिहाज से बहुत जबरदस्त एक्टिव रहता है, छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड कराता है। आप सिर्फ पैसे ही हैं, बाकी कुछ है नहीं मैनेजेबल के नाम पर। चलिए अब मैच की बात करते हैं। कनाडा ने शुरुआत क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जीत के साथ की है। जी हाँ, तो इसके साथ एक बेहतरीन शुरुआत हुई और इसके साथ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी और उम्मीदें बढ़ गई हैं कि कनाडा कहीं ना कहीं अब जाहिर सी बात है वो खुद टॉप 4 आने की कोशिश करेगा। बहुत लंबा सफर है, सिर्फ एक ही मैच हुआ है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काम बिगाड़ने का काम तो कनाडा बखूबी कर सकता है। ये उन्होंने पहले मैच में शुरुआत में जरूर दिखा दिया है कि वो यहाँ पर ऐसे ना हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, वो कहीं ना कहीं सेंध मारने का काम करते हुए नजर आएंगे। जीत उन्हें मिली कैसे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फेस बाय फेस कंपैरिजन में जानते हैं कनाडा यूएई पे कैसे भारी पड़ा। जरूर 1 से 10 ओवर की बात करें पावर प्ले 1 की, तो यूएई ने 49 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, और वहीं पर कनाडा ने 35 रन किए 1 से 10 ओवर में और 2 विकेट यहाँ कनाडा के गिरे। तो पहला फेस यूएई के नाम रहा। दूसरे फेस में 11 से 40 ओवर के बीच में पावर प्ले 2 में यहाँ पर यूएई ने 94 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान यहाँ यूएई को हुआ है। वहीं कनाडा की बात करें तो 115 रन कनाडा ने 11 से 40 ओवर के फेस में बनाए और उन्हें यहाँ 4 विकेटों का नुकसान हुआ। वहीं आखिरी फेस में अगर हम जाएं तो यहाँ पर यूएई ने 41 से 50 ओवर में 41 रन, माफ कीजिए 51 रन, बिल्कुल 51 रन बनाए और 5 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं कनाडा ने इस 41 से 50 ओवर के फेस में 48 रन किए और 1 विकेट का नुकसान हुआ। तो दूसरा और तीसरा फेस ये कनाडा के नाम रहा। बिल्कुल नहीं, मिडिल ऑर्डर और उसके बाद मिड फेस और डेथ कीजिएगा, मिड फेस और डेथ फेस जो है वो पूरे से कनाडा लेकर गया और मैच भी कहीं ना कहीं उन्होंने इसी फेस में कंप्लीट भी किया। तो ये बात हो गई फेस बाय फेस की। अब जरा अंदर झांकने की कोशिश करते हैं एनालिसिस के थ्रू। बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आपके सामने आ रहा है, स्कोर्स आप ऑलरेडी यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड मैं 100 बातों की एक बात सीधे सीधे आपसे पूछना चाहूंगा, बैटिंग कार्ड ऑलरेडी सब देख पा रहे हैं, क्या 194 तक स्कोर तक पहुंचने लायक ही पिच आपको ये लगी, या फिर आपको लगा कि नहीं बैटिंग में काफी खामियां नजर आई? जरूर देखिए, बिल्कुल नहीं, यहाँ का एवरेज स्कोर अगर आप निकालेंगे तो 230 अराउंड है। यहाँ पर एवरेज स्कोर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएई का क्रिकेट काफी स्लो इंटेंट वाला रहा है। स्लोइश क्रिकेट चला उनका बैटिंग से। जरूर थोड़ी बहुत तकलीफ थी स्टार्टिंग के 10-15 ओवरों में, हमें दिखी। बॉलें मिस भी हुई हैं, कनाडा के बॉलर्स ने बॉलें मिस भी कराई हैं, लेकिन जमने के बाद, सेटल इन होने के बाद जब वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तब भी खूब डॉट बॉल्स खेल रहे हैं यहाँ पर। चाहे मोहम्मद वसीम की बात करें, उसके बाद जो और प्लेयर्स हैं, ईशान शराफू, बिल्कुल सही कहा, खान, बिल्कुल जितने ही प्लेयर्स स्टार्ट मिला है और थ्रो भी किया है विकेट। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट मिलने के बाद थोड़ा एक्सीलरेट करना चाहिए था, खासकर मोहम्मद वसीम है, उन्होंने भी, जो कि जाने ही जाते हैं एक्सीलरेशन की वजह से, लेकिन इतना एक्सीलरेशन नहीं कह रहे हैं हम बेवकूफ नहीं है जो कह रहे हैं कि 150 की स्ट्राइक रेट से खेलिए, कम से कम 70-75, बिल्कुल इतना होना चाहिए। आप एक ओपनर है तो 80 के स्ट्राइक रेट से आपको खेलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दिखा। फिर नीचे आप देखें, बासिर हमीद भी आए, उन्होंने एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की यहाँ अयान अफजल खान के साथ। अयान अफजल और अगर हम बात करें ज़ुहैब की, बिल्कुल एक अलग ही अप्रोच देखा। देखिए, अयान ने भी बैटिंग की है यहाँ पर, 75 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 38 रन 50 गेंदों में की। ज़ुबैर ने 26 बॉलों में 31 रन किए। तो यहाँ रन्स इन्होंने ये इनिंग्स बयान कर रही हैं कि पिच में बेहतरीन रन्स हैं, बॉल बल्ले पे अच्छे से आ रही है, ये स्ट्राइक रेट से कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पर रन्स नहीं बने हैं। कुछ प्लेयरों को स्टार्ट भी मिला, जैसा आपने देखा कि कुछ प्लेयरों को स्टार्ट भी मिला। आसिफ खान भी उनमें से एक थे, बासिल हमीद भी थे। जब यूटिलाइज एक्सीलरेट करना था तभी ये धोखा देकर या आउट होकर चले। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ओवर डिफेंसिव क्रिकेट जो रहा है, बहुत स्लो इंटेंट जो रहा है, वो कहीं नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल
सही कहा आपने, ओवर डिफेंसिव और बहुत ही स्लो जो इंटेंट रहा है आज यूएई का बैटिंग यूनिट का, वो सबसे बड़ा रीजन है कि टीम जो है एक बेहतर टोटल तक नहीं पहुंच पाई, जिससे बॉलर्स कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए काफी होता जो कि वो यहाँ पर डिफेंड कर पाते। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कनाडा की बॉलिंग चार्ट की है, तो बॉलिंग कार्ड की जहां तक बात है, बॉलिंग कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर सब देख रहे हैं, फिगर्स वगैरह आप देख पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एंड बॉलिंग कैसी रही है, कलीम सना की बॉलिंग कैसी रही है आज की डे में, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हो? बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, लेंथ कैसी रही? बिल्कुल बहुत अच्छी लेंथ है, फुल लेंथ और गुड लेंथ के बीच में उन्होंने बॉलें काफ़ी रखी हैं, आगे खिलाया है। जब पुरानी बॉल हो गई थी तब भी वो कोशिश यही कर रहे थे लगातार। बॉलिंग काफ़ी बेटर रही है, पेसर्स की भी आज अच्छी बॉलिंग रही है। इस पिच पर थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी शुरुआत में, मिस भी हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, जब बाहर की बॉल को छेड़ने के लिए जा रहे थे ऊपर के बल्लेबाज तो मिस भी हुए। शुरू के 12-13 ओवर में इतनी ज़्यादा कहना होगा स्विंग तो नहीं मिली, लेकिन एक अच्छी उछाल पिच पर जरूर थी, पिच पर एक अच्छी उछाल थी, अच्छा कैरी हो रहा था बॉल, और बल्लेबाजों को थोड़ी तकलीफ तो जरूर करवाई यहाँ, खासकर हम बात करें कलीम सना। बिल्कुल यार, एक छोटी सी चीज मैं जिनसे पूछना चाहूंगा, डायलन हेलिजल के बारे में आप क्या कहेंगे? लगातार वो मैचेस खेल रहे हैं, नेपाल में उन्होंने ए साइड के खिलाफ भी खेला, उसके बाद नेपाल के खिलाफ भी खेला, वहां भी काफी एक्सपेंसिव गए। आज भी हम बात करें तो एक विकेट उन्होंने, 2 विकेट जरूर निकाले उन्होंने, लेकिन 50 से ऊपर उन्होंने आज भी कहीं ना कहीं खर्च किए। आपको लगता है कि कहां पर वो गलती कर रहे हैं? आपको लग रहा है लगातार कि रन थोड़े एक्सपेंसिव वो ज्यादा हो जा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? बिल्कुल सही कहा आपने, मैच की बात नहीं, लगातार ही वो रन दे रहे हैं। जरूर जरूर, देखिए उनकी जो लेंथ है वो थोड़ा सा, लाइन तो ठीक है लेकिन लेंथ खराब हो जाती है। अगर वो लाइन को थोड़ा लेंथ को बेटर करेंगे तभी वो बॉलिंग बेटर होगी। मान के चलिए स्टंप पे रख रहे हैं, स्टंप की लाइन तो ठीक है, स्टंप की लाइन तो शॉर्ट बॉल भी होती है जी हाँ, वो भी स्टंप के सीध में जाती है शॉर्ट बॉल। अगर आप देखेंगे तो वो स्टंप के ऊपर से जा रही है, काफी ऊपर से जा रही है, बल्लेबाज के ऊपर से, लेकिन गिनी जाएगी वो स्टंप लाइन पर ही। ये नहीं गिनाया जाएगा उसे कि वो बाहर की तरफ है या लेग साइड की तरफ है, नहीं, अगर वो स्टंप लाइन में है भले ही शॉर्ट बॉल हो पर वो स्टंप लाइन में गिनी जाएगी। डाल तो रहे हैं वो स्टंप लाइन में, लेकिन जब शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं तो वो बहुत स्लो शॉर्ट बॉल है, उतने में तो कोई एक बॉलर भी पढ़ लेगा, अगर उसे कनेक्ट कर गई तो बॉलर का भी छक्का गिर सकता है। तो लेंथ पर अपने काम करने की जरूरत है। लाइन तो उनकी बेटर है पर लेंथ बहुत खराब है। उम्मीद है मैचेस मिल रहे हैं, जरूर अच्छा करेंगे। स्पिनर्स ने काफी अच्छा किया है कनाडा के लिए, बांधे रखा, बहुत ही बांधे रखा, लेकिन स्लोइश क्रिकेट देखा, इतना ज्यादा भी नहीं बांधना था खुद को यूएई को। ये ऐसी बॉलिंग हुई कि अच्छा क्या खेल ही नहीं पाते? नहीं, ये तो बेवकूफ सी सोच है, आराम से खेल पाते। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत स्लोइश और ओवर डिफेंसिव क्रिकेट खेला है यूएई ने आज, कम से कम बैटिंग यूनिट की अगर हम बात करें। चलिए कनाडा के चेस की यहाँ बात करते हैं। कनाडा का चेस ऑलरेडी बैटिंग कार्ड आपके सामने है। आप कह सकते हैं कि बुरी सिचुएशन में तो वो भी एक पग पे थे, जहां पर लगातार उनके बैक टू बैक 2-3 विकेट्स गिर गए, और महज मेरे ख्याल से काफी कम स्कोर यहां पर रहा था उस 46 लगभग पे वो 3 विकेट थे, और कहीं ना कहीं शुरू में ही बेपटरी हो गई, लेकिन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स यहां पर निकल कर आए आज की डेट पे। वो है विजय रत्ने की, जो आप बैटिंग कार्ड ऑलरेडी देख पा रहे हैं, विजय रत्ने की इनिंग, और उसके बाद नीचे आकर निकोलस की इनिंग की अगर हम बात करें, जबरदस्त इनिंग्स ये दोनों रही हैं। इन दोनों इनिंग्स को आप कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? पहले मैं विजय रत्ने की बात करना चाहूंगा। जरूर, देखिए इनका स्ट्राइक रेट भी 70 और 75 के आसपास रहा है, तो जरूर तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चेस कर रहे हैं। कनाडा ने भी कोई ऐसा अप्रोच नहीं दिखाया है कि हाँ आप इसे बहुत तारीफ के पुल बांधेंगे, लेकिन उन्होंने चेस किया है इस टारगेट, उन्हें पता था टारगेट हम अपने सामने। जरूर, तो थोड़ा सा क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि यहाँ पिच को देखकर लगे कि यार ये शायद ऐसी पिच है, नहीं, वो जब एसोसिएट की टीमें कुछ ऐसी टीमें खेलती हैं तब ये पिच अचानक ऐसी बन जाती है। ये डायरेक्ट क्रिकेट जरूर कहेगा, क्रिकेट में अप्रोच की कमी है। पिच तो बहुत अच्छा था, बॉल भी उठ रही है, बैट्स में भी आ रही है, लेकिन विजय रत्ने ने भी आज शानदार इनिंग खेली है, सिंगलों का बहुत इस्तेमाल किया है, जिम्मेदारी भरी इनिंग खेली है, पुअर और रैश शॉट से बचे हैं, बहुत अच्छा। और ऐसे ही सेम निकोलस कीर्तन जो नीचे आकर जिन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने शॉट्स भी लगाए, सिंगल्स डबल, पार्टनरशिप की उन्होंने, एक सिमन थे की एक पार्टनरशिप यहाँ पर हुई, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, विजय रत्ने और निकोलस की पार्टनरशिप हुई है, बहुत अच्छी बेहतरीन। और फिर नीचे आकर साथ बिन जफर के साथ जो निकोलस ने एक पार्टनरशिप की, वो भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। गैर जिम्मेदाराना शॉट से ये दोनों ही बल्लेबाज बचे हैं, प्रोटेक्टिव क्रिकेट खेलने में कामयाब रहे। बिल्कुल, करीब करीब आप देखेंगे विजय रत्ने के बारे में, तो विजय रत्ने ने भी कम से कम आधे से ज्यादा रन जो है वो सिंगल्स दौड़ कर लिए, सिंगल डबल से। और वही अगर निकोलस की मैं बात करूं तो उन्होंने 7 चौके लगाए हैं, और आप 68 में 28 रन माइनस कर देते हैं तो लगभग 40 रन, यानी उन्होंने भी आधे से ज्यादा रन यहाँ पर दौड़ के करीब लिए हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रोच जो है वो रहा है कि हम स्ट्राइक रोटेट करेंगे, सिंगल डबल्स करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्राउंड का डायमेंशन का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। वो जानते हैं ग्राउंड बहुत बड़ा है, लंबा है, डेफिनेटली हम यहाँ पर सिंगल
जबरदस्त निकाल सकते हैं, उसका बहुत शानदार अप्रोच रहा। और 7 दिन जफर ने नीचे आकर बहुत क्रूशियल यहाँ पर बहुत जो कंट्रीब्यूशन यहाँ दिया है। जरूर जरूर बिल्कुल। अगर हम बात करें उनके 21 रन और फिर निकोलस के साथ ही उनकी पार्टनरशिप 49 रन की मुश्किल वक्त पे चल रहा था कनाडा, एक वक्त पे उनके विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन थोड़ा संभाले रखा। ये जो पार्टनरशिप आई इसने मेक श्योर किया कि, और निकोलस ने भी खासकर मेक श्योर किया कि मैं तो नॉट आउट जाऊंगा ही और टीम को भी जीत कर लेके जाऊंगा। अप्रोच बहुत अच्छा लगा निकोलस का। बिल्कुल। तो चलिए ये इस तरह से कनाडा ने इस चेस को यहाँ पर कंप्लीट किया। बात करें यूएई की बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो बॉलिंग कार्ड आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं। एंड बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? वॉलंटियर 94 सफिशिएंट रन इतने नहीं थे, लेकिन आपको लगता है कि बॉलिंग काफी बेहतर हुई है? नहीं जरूर, देखिए फील्डिंग जरूर खराब हुई है, इतना जरूर कहना चाहेंगे। यूएई के फील्डर्स ने कुछ चांसेस मिस भी किए कैच आउट्स में, और ओवरऑल फील्डिंग इतनी खासा नहीं रही। नहीं बिल्कुल, देखिए बॉलर्स ने कोशिश की है। जुनैद सिद्दीकी ने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई है उन्होंने। ये शायद रन्स, ये फिगर्स आपको शायद अंदाजा ना लगा पाए आप फिगर देखकर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। बिल्कुल बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है, पर थोड़ा सा बॉलर्स की तरफ से और पुशअप होना चाहिए था। लेकिन बॉलर्स ने बहुत ट्राई किया है, 7 विकेट भी गिराए हैं, मैच को लेकर भी गए, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहूर खान ने भी 3 विकेट निकाले हैं। अयान ने भी, जो सीनियर्स है टीम में, जो अब अयान भी सीनियर बनते जा रहे हैं, तो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, विकेट्स निकाले हैं। लेकिन कनाडा के बल्लेबाज विजय रत्ने, निकोलस कीर्तन और साथ ने भी जो एक पार्टनरशिप की, हमें तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक केयरलेस और रैश शॉट से भरी एक इनिंग के बजाय एक बहुत ही सेंसिबल इनिंग खेली है। चेस आप कर रहे हैं तो आपका चलिए स्ट्राइक रेट हो सकता है, लेकिन फिर भी डेली क्रिकेट ये मानेगा कि कनाडा का भी और यूएई का भी अप्रोच थोड़ा सा ढीला रहा है, स्लोइश रहा है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा, लेकिन एट द एंड कनाडा ने इस गेम को जीता और 2 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नाम करने में कामयाब रहे। और यूएई एज अ होस्ट अपना यहाँ पर 2 पॉइंट गवाते हुए नजर आए, जो कि बहुत ही ज्यादा, जबकि अभी स्कॉटलैंड से उनका सामना ही नहीं हुआ है, वो कनाडा से ही अपने 2 पॉइंट यहाँ गवा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा डेंट जरूर है। वृत्ति अरविंद को यहाँ आज नहीं लिया गया, वो बहुत ही शॉकिंग लगा, क्योंकि कोई इंजरी की न्यूज आई नहीं है। तो वृत्ति अरविंद यहाँ पर क्यों नहीं खेले वो समझ नहीं आया। उम्मीद है कि वो सेकंड मैच में जरूर वापसी करेंगे। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा मौका था यूएई के पास, बाकी प्लेयर्स के पास भी, जो यंग जो डेब्यूटेंट्स थे उनके पास भी एक अच्छा मौका था, लेकिन कुछ खासा परफॉर्मेंस हमें वहां पे देखने को मिला नहीं। एंड मैं एक छोटी सी पूछना चाहूंगा आपसे, जोहेब जो है वो लेग स्पिनर थे आज, जिनको खिलाया गया यूएई की तरफ से, उनकी बॉलिंग कैसी लगी? बस मैं इतना जानना चाहूंगा। कार्ड्स में उनका जो टैली है वो तो सबने देखा। जरूर, कुछ बॉलें तो उन्होंने अच्छी रखी हैं, कुछ बॉलें पढ़ के थोड़ी सी ऊपर उठी हैं, जैसे कि पिच में उछाल थी, इसलिए उनको भी फायदा मिला। जोहेब को भी उन्होंने गुड लेंथ पर अराउंड 4 मीटर के 3 मीटर के अराउंड उन्होंने बॉलें रखी, आगे भी लाने की कोशिश की। कुछ बॉलें टॉप एज लगकर भी इधर उधर गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, अभी तो नए हैं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इतनी ज्यादा खुद के दम पर अगर वो गुगली करा पाए, लेग स्पिन करा पाए, इतना तो अभी बहुत मैचेस खेलने के बाद ही आ पाए। बिल्कुल। चलिए अगली एनालाइज से आपके पास हम बॉल हीट मैप प्रेजेंट करेंगे, जो हम इससे पहले राउंड में प्रेजेंट किए थे, उसमें और बेहतर तरीके से हमको समझा पाएंगे कि डिलीवरीज वगैरह क्या कुछ रही है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कनाडा ने जबरदस्त शुरुआत करी है, अब नजर बनी रहेगी कि कनाडा आखिर किस तरह से और इस राउंड में सेंध मारता हुआ नजर आता है या फिर नहीं। फिलहाल बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। एनालाइज सुनने के लिए थैंक यू, बाय।